आप सभी को हरिओम। योग में आसनों का तो महत्व है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आसनों से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का महत्व है तो वह है शुद्धि क्रियाएं। योग में वैसे 6 महत्वपूर्ण शुद्धि क्रियाएं रखी गई हैं: धौती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक और कपालभाति। तो ये सारी चीज़ों को यदि हम करते हैं तो हमारा शरीर अंदर से शुद्ध होता है। और शुद्ध शरीर के बाद यदि प्राणायाम किया जाए तो उसका अत्यधिक लाभ होता है। फिर उसमें आसन भी किए जाएं तो और लाभ होता है। लेकिन यदि शरीर को शुद्ध किए बिना ही कोई प्राणायाम करता है या आसनों का अभ्यास करता है तो कालांतर में उसे उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, या यूं भी हो सकता है लाभ के बदले उसे नुकसान हो जाए। तो इसीलिए योग में या योगिक क्रियाओं में शुद्धि क्रियाओं का अपना सर्वोच्च स्थान है। आज उन्हीं शुद्धि क्रियाओं में से एक करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के लिए जैसे नाम से है, कपाल यानी माथा और भाति का अर्थ होता है चमकाना, यानी हम अपने कपाल को चमकाते हैं। और कपाल चमकता कब है? जब शरीर अंदर से शुद्ध होता है। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए सबसे आसान सांसों के माध्यम से जो किया जाता है वह है कपालभाति। तो बैठ जाइए, जैसे भी आप सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, बैठने के बाद कमर, रीढ़, गर्दन सब सीधी हो, हाथ दोनों आपके जंघों पर हो, कंधे अच्छी तरह मतलब आगे झुके ना हो, रिलैक्स्ड हो, लेकिन थोड़ा पीछे की ओर खींचे। सांस को छोड़ना योग में रेचक शब्द से कहा जाता है और सांस को भरना पूरक शब्द कहा जाता है। तो जब भी आपको रेचक और पूरक शब्द सुनाई दे तो समझ जाइएगा, रेचक सांस छोड़ना और पूरक सांस भरना। तो चलिए आज हम कपालभाति करते हैं। हमारे दोनों नासिकाएं हैं, लेफ्ट और राइट, इन दोनों नासिकाओं से करेंगे। योग में एक नियम हमेशा याद रखिएगा, किसी चीज में, किसी क्रिया में जोर नहीं लगाना, बिल्कुल। तो बिना जोर लगाए, बिना किसी फोर्स के बहुत ही सरल ढंग से करेंगे कपालभाति। साथ सबसे पहले सांस को छोड़ेंगे, रेचक, और थोड़ी सांस भरेंगे और इसी सांस को अंदर बाहर चलने दीजिए। रेचक, भरेंगे सांस को, भरी सांस को धीरे 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 धीरे, इसे कहते हैं दीर्घ रेचक, यानी लंबा रेचक। जब आप कपालभाति करते हैं तो ध्यान रखिएगा, केवल आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है, यानी लोअर एब्डोमिन जिसको कहते हैं, उसी में हलचल होती है। नाभि के निचले हिस्से पर ही हल्की सी हलचल होती है, हिलाना नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सांस छोड़ते हैं और भरते हैं, तो सांस का भरना और छोड़ना कहीं ना कहीं हमारे लोअर एब्डोमिन पर ही थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है। दूसरा सेट करेंगे इसका। सावधान, सांस को छोड़ेंगे, रेचक, थोड़ी सांस भरेंगे, चलने दीजिए सांस को। छोड़ दीजिए सांस को, भरेंगे पूरा, भरी सांस को धीरे धीरे दीर्घ रेंज। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिए।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि कपालभाति के कई प्रकार हैं, कई ढंग से इसे किया जाता है। ये जो कपालभाति हमने अभी की, यह है शुद्धि क्रिया की कपालभाति। इससे हमारे फेफड़े साफ होते हैं, लंग्स क्लीनिंग के साथ साथ हमारे सांस को लेने और छोड़ने की क्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ता है और इसलिए ये पूरे शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ हमें दिन भर काम करने की ऊर्जा भी देती है। तो कपालभाति करते रहे, लेकिन हाँ ज़्यादा ना करें। कम से कम आप 3 सेट रोज़ कीजिएगा। इसमें 15-20 रिपीटेशंस आप कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसे करते रहिएगा। जैसे जैसे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप कपालभाति की संख्या को भी बढ़ाते जा सकते हैं। तो कपालभाति कीजिएगा, कपालभाति का लाभ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।